नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक में हमने अपकमिंग आईपीओज पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दो कंपनियों के बारे में बताया था कि इस मंथ में आपको दो आईपीओज मिलने वाले हैं जो आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक आईपीओ का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसका नाम है धर्माज क्रॉप गार्ड इंडिया लिमिटेड, और एक और आईपीओ की डेट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। उस आईपीओ का नाम है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, इसकी बेसिक डिटेल्स देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कौन से सेक्टर की कंपनी है, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो कौन से रीजन में है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इस आईपीओ को देख रहे हैं, इस कंपनी को देख रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1994 में, और ये कंपनी इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन में, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर में, और ये 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने सिस्टम एंड कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। तो कंपनी के पास वाइड नेटवर्क है सप्लाई का। 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने पार्ट्स को सप्लाई करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा नेटवर्क कंपनी को चाहिए होता है। तो यहाँ पर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है। इसके बाद कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी यहाँ पर रिवील किया है। इसमें इसने बताया है कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स ऑफ 3 पॉइंट लीकेज सिस्टम यानी 3PL, और प्रीसिशन मशीन पार्ट यानी PMP, और इसके साथ साथ है एडजस्टेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स ऑफ पावर टेक ऑफ यानी PTO, और इसके साथ फैब्रिकेशन एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी का ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। थोड़ी सी मैकेनिकल लैंग्वेज है जिसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 2 लुधियाना पंजाब में है, एक विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में है, और 2 नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो ये कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में लोकेटेड है। इसके साथ यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के पास मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी भी है, जिसका कंपनी ने 2005 में एक्विजिशन किया था। ओल्सन इंजीनियरिंग LLC जो कंपनी थी उसको कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर कर लिया था, जिसको अब यूनिपार्ट्स ओल्सन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही एक और फैसिलिटी है अगस्ता जॉर्जिया में। तो कंपनी के पास 2 इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इस प्रकार दोस्तों ये है कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की सप्लाई चेन किस प्रकार की है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, और कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, उसमें कितने प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो लगातार यहाँ पर ग्रो कर रही है। 31 मार्च 2019 को 958.44 करोड़ रुपए की टोटल एसेट्स थी, जो 30 जून 2022 को बढ़कर 1063.51 करोड़ रुपए की हो गई है। तो कंपनी की जो टोटल एसेट्स है उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू को यहाँ पर देखें तो टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। 31 मार्च 2019 को कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1062.48 करोड़ रुपए था, और 31 मार्च 2022 को इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1231.04 करोड़ रुपए है। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं 30 जून 2022 को, इसमें कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया है वो 347.76 करोड़ रुपए है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी अच्छा है, टोटल एसेट्स भी अच्छी है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2019 को 69.6 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2022 को 166.89 करोड़ रुपए का हो गया है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार प्रॉफिट है दोस्तों, लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और जो प्रॉफिट की ये फिगर है बहुत ही इंप्रेसिव फिगर है।
लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं इसमें कंपनी ने 50.52 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो कंपनी के लिए ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके बाद कंपनी की नेट वर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप टोटल बोरोइंग्स पर नजर डालेंगे तो 31 मार्च 2019 को इस कंपनी का टोटल बोरोइंग था 345.63 करोड़ रुपए, जो यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रहा है। कंपनी अपने बोरोइंग्स का भी रीपेमेंट कर रही है। कंपनी यहाँ पर ईयर बाय ईयर डेट फ्री होती जा रही है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंप्रेसिव है। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने का एकमात्र ऑब्जेक्ट बताया है। और दोस्तों वो इस कंपनी की सबसे बड़ी नेगेटिव बात है, इस आईपीओ की सबसे नेगेटिव बात है कि यहाँ पर ओपर फॉर सेल के लिए इस आईपीओ को लाया जा रहा है। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर को सेल करना चाह रहे हैं। तो आईपीओ पर इसका इम्पेक्ट जरूर पड़ता है। जब ओपर फॉर सेल होता है और प्रेस इश्यू होता है तो उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इस आईपीओ के लिए सबसे नेगेटिव बात यही है। फिर भी दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। केवल इसकी एक ही नेगेटिव बात है कि ये ओपर फॉर सेल है, यहाँ पर प्रेस इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो इस आईपीओ की बिडिंग डेट है 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस पेंड है 548 रुपए से 577 रुपए। इस आईपीओ का लॉट साइज है 25 शेयर्स और इस आईपीओ का इश्यू साइज है 835.61 करोड़ रुपया। और ये पूरा का पूरा ओपर फॉर सेल है, यहाँ पर प्रेस इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है। तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए कोटा अच्छा है, यहाँ पर अलॉटमेंट पाना थोड़ा सा ईजी होगा। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स है गुरदीप सोनी, परमजीत सिंह सोनी। और इस आईपीओ का अलॉटमेंट 7 दिसंबर को होने वाला है। इस आईपीओ का रिफंड 8 दिसंबर को होगा। डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 9 दिसंबर को कर दिया जाएगा। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 12 दिसंबर 2022 है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम 13 लॉट अलाउ किए गए हैं। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 14 लॉट है और बिग एचएनआईज के लिए यहाँ पर 70 लॉट्स है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 75.4% और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग है 65.79%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी कंपनी में अच्छी है। इसके बाद इस आईपीओ की जीएमपी रेट्स की बात करें, ग्रे मार्केट डिमांड की बात करें कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड कितना चल रहा है, जिससे आपको लिस्टिंग गेन का भी आइडिया लग जाएगा कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो सबसे पहले हम जीएमपी रेट्स को देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 26 नवंबर को ये लास्ट अपडेट हुआ है और यहाँ पर इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 140 रुपये है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 717 है, यानी 717 रुपये है। और इस आईपीओ में आपको 24.26% का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ की जीएमपी आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आईपीओ की ओपनिंग डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे इस आईपीओ की जीएमपी भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट में भी आईपीओ की डिमांड अच्छी है और वैसे भी दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी बहुत ही शानदार है। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इन दो कंपनियों में आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। उसमें एक कंपनी थी धर्माज क्रॉप कार्ड लिमिटेड और यहाँ पर एक कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। दोनों ही कंपनीज में आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इसके बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो इस कंपनी का जो करंट ईपीएस है वो 36.98 पर इक्विटी शेयर है। इस कंपनी का पी रेशियो है 15 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24.35%। नेट एसेट्स वैल्यू है 151.82 पर इक्विटी शेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31% और डेट टू इक्विटी है 0.17। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है। ईपीएस भी कंपनी का शानदार है। एवरेज पी है। इस कंपनी की कोई भी पीयर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हम पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर भी हम कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार पी पर लिस्ट हो रही है। यहाँ पर कंपनी का आरओसीई भी अच्छा है, 31% का आरओसीई बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आप पिछले ईयर से अगर कंपेयर करेंगे आरओसीई को तो भी यहाँ पर आप ग्रोथ क्लियरली यहाँ पर
देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रोथ आई है ROCE में। तो कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन भी बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी को देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों पीयर ग्रुप की कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखे, कंपनी का वैल्यूएशन देखे तो यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है। आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। बहुत ही शानदार लिस्टिंग है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी को देख रहे हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, आप इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार का यूनिक कंटेंट आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।